हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि इस टारगेट ऑब्जेक्टिव के एक सीरीज को हम चलाएंगे। तो हमने इस 9 चैप्टर को शुरुआत किया था और वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग 10वां चैप्टर वृत्त को समझेंगे। आप लोग को इसमें पूरा हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इसका पार्ट 2 बनेगा, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। पहला सवाल कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो वृत्त के केंद्र पर देखिए, ये वृत्त है और इसके केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा, क्योंकि केंद्र केंद्र भी एक वृत्ताकार होता है। ये दूसरा सवाल को समझते हैं। 3 नंबर की बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका 3 होगा। समझते हैं कैसे। देखिए, एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है और बाहर से स्पर्श करने वाली है, मतलब दोनों को। देखिए, एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है और एक ये है, 3 गो है। तो 3 आंसर इसका होगा। ये चौथा समझते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बताइए। देखिए, इसको समझते हैं। OQ हम लोग का दिया है और PQ की लंबाई पूछ रहा है। एक वृत्त है, उसका केंद्र O है और यहाँ आपका है Q। तो स्पर्श रेखा PQ खींचिए। तो स्पर्श रेखा PQ हम लोग का यहाँ होगा। मान लेते हैं ये P है और यहाँ से यहाँ केंद्र से जा रहा है O से Q तक 12 और ये हुई आपकी त्रिज्या जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझिए, जो स्पर्श रेखा होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार का काम कर रहा है। तो आधार बराबर क्या होता है सूत्र? आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लीजिए, आधार बराबर कर्ण का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर और लंब का मान है 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 144 माइनस 25 घट के आएगा 119, जो कि रूट से नहीं निकलेगा और यही हमारा आंसर है। ये हमारा 4 नंबर सवाल था। आइए अब 5वां को समझते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए, एक वृत्त है और एक बिंदु Q है। कह रहा है कि ये केंद्र है और केंद्र से इसकी जो दूरी है, केंद्र से जो इसकी दूरी है कितनी है? केंद्र से इसकी दूरी, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो 25 मान लेते हैं। फिर कह रहा है इसकी जो स्पर्श रेखा है उसकी दूरी कितनी है? तो 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 24 हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, स्पर्श बिंदु ये है, इसको मान लिया जाए कुछ, इसको P और इसको O मान लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या हुआ। अब देखिए, जैसा कि अब पीछे सवाल में बताए हैं कि ये 90 डिग्री होता है। तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो इस बार आपको लंब निकालना है। तो इसलिए लंब बराबर फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस आधार पे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो घटाएंगे तो 625 माइनस 576। इसको आप घटाइए, 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा आपका 11 में से 7 गया, तो कितना होगा? 7 4 11 और ये 5 में से 5 गया 0, मतलब 49 निकलेगा 7। तो हमारा आ गया OP 7 कैसे निकला? क्योंकि 7 का वर्गमूल 49 होता है। तो 7 गुणे 7 जुड़ा लग गया 7, इसलिए 7 बहरे आ गया। आइए अब सवाल नंबर 6 को समझते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB 40 डिग्री है। तो OAB का मान निकालिए। ये AOB 40 है, तो कह रहा है कि OAB का मान निकालिए। इसका मान पूछ रहा है।
आइए समझते हैं। ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या हुआ, यहाँ से ये भी त्रिज्या हुआ, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक जीवा है। ये आपका 40 डिग्री दिया है, तो दोनों कोण पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है। आप ये भी निकाल सकते हैं, तो ये O है, A है और ये B है। अब समझने का प्रयास करिए, चूंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या तो आपस में बराबर होगा, इस वजह से ये जो भी कोण होगा यहाँ पे वो भी आपस में बराबर होंगे। और चूंकि AOB त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 को कोण और तीनों कोण का जो कि 180 डिग्री, और ये दोनों बराबर कोण होंगे तो इसको हम x मान ले रहे हैं। तो इसलिए 40 प्लस x बराबर 180 आना चाहिए, मतलब तीनों कोण को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो 40 प्लस x 2x और यहाँ 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180, ये इधर आ जाएगा माइनस में 40, घटाइएगा तो आएगा 140, यहाँ भी 140 ही आएगा। अब समझिए ये 2 जाके बाटा में कटेगा इससे, तो 70 डिग्री बनाएगा, x का मान 70 डिग्री। आंसर चेक किया जाए, 6 का है, ठीक आ रहा है। तो x का मान 70 डिग्री, मतलब यहाँ भी 70 होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन पूछ रहा है यहीं वाला, तो आप यहीं मार दीजिए 70। आइए 7 को समझते हैं। सात नंबर सवाल कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर बताइए। चलिए इसको बनाते हैं। ये वृत्त है, यहाँ P है, यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखा गई है और यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखा गई है, तो यहाँ A रख देते हैं और यहाँ B, और बीच में केंद्र है तो O। अब समझिएगा बात को, कह रहा है कि P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो यही ना हमारा स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो ये झुका कितना पे है, तो 80 डिग्री पर। तो बताना है आपको ये वाला कोण, ये वाला कोण बताना है आपको, POA। सॉरी विद्यार्थी, आपको ये नहीं, ये कोण बताना है, POA। तो ये हुआ। आइए समझते हैं, यहाँ 80 डिग्री है, सबसे पहले हम ये पूरा कोण को निकालेंगे, पूरा कोण को। तो पूरा कोण कैसे आएगा, तो नियम है कि स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये 90 और ये 80, कितना हुआ, 90 प्लस 80 प्लस यहाँ वाला निकालना है, तो मान लिया जाए कोण AOB, और चूंकि चतुर्भुज है ये तो 360, तो कोण AOB बराबर 360 माइनस, इसको 9 जोड़ दीजिए, 9 9 18 कितना हो जाएगा, 90 180 या 8 260, तो ये हमारा 100 डिग्री बचेगा। तो ये पूरा 100 डिग्री हुआ, तो आधा कितना होगा, 50 डिग्री। हमको है कोण पूछ रहा है आधा, POA पूछ रहा है, तो हमारा 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, इसलिए POA बराबर 50 डिग्री। आइए अब 8वें सवाल को समझते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ में कौन सा संबंध होगा। तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयों का संबंध समान होगा। देख लीजिए, जैसे ये वृत्त है, कहीं भी बाह्य बिंदु आप ले लीजिए, मान लीजिए यहीं पे ले लिए, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचिए, यह स्पर्श रेखा है, कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये हुआ, मान के चलिए P है, A है, B है, तो PA और PB हमेशा बराबर होगा। ये नियम ही है, आप याद करके रख सकते हैं कि स्पर्श रेखा जो है वो हमेशा बराबर होता है अगर एक ही बिंदु से खींचा गया हो। तो हम लोग का आंसर इसका होगा समान। आइए अब 9 नंबर सवाल को समझते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। देखिए ये वृत्त था,
चाहे एक अलग बना के दिखा दे रहे हैं। ये वृत्त है और कहीं भी बाह्य बिंदु ले लीजिए, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी, तो हम यहाँ ले रहे हैं। चलिए आप लोग कहेंगे कि सर सिर्फ यहीं से बना रहे हैं, कहीं भी ले लीजिए। तो यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा हुई और यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा हुई, तो दो ही तो हुई, एक ये और एक ये। अब इसके अलावा आप नहीं खींच सकते हैं, ऐसे खींचेंगे बीचों बीच तो ये कटा हुआ हो जाएगा। और स्पर्श मतलब एकदम छुआ के निकलना चाहिए किनारे से, इसलिए 2 आंसर होगा। आइए अब 10 नंबर सवाल को समझते हैं। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि वृत्त सी ओ आर के अंतः भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। आइए समझते हैं। ये वृत्त है और जो वृत्त सी है कह रहा है कि O तो केंद्र होगा O और त्रिज्या होगा R तो कह रहा है अंतः भाग में एक बिंदु P है, तो P कहीं भी ले लीजिए, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं। चलिए हम P यहाँ ले रहे हैं, वृत्त के अंदर होना चाहिए क्योंकि खुद बोला है अंतः भाग में। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ R है और ये आपका OP हुआ, तो क्या इसमें संबंध हो सकता है। तो आप कहेंगे R जब भी होगा ना इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये वृत्त के अंदर P होने वाला है, कहीं भी ले लीजिए। और त्रिज्या जो है वृत्त के एकदम किनारे तक जाता है, वृत्त के परिधि को टच करता है, लेकिन ये P टच नहीं करेगा, कहीं भी रहेगा, अंदर ही रहेगा, इसलिए हमेशा R बड़ा होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए 11 समझते हैं। आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसके आगे वाले वीडियो जल्द मिल सके। 11 को समझा जाए। कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और 2 स्पर्श रेखा खींची गई है और वो 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। फिर क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या हो गया 3, ये भी 3, ये भी 3। कह रहा है कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बता दीजिए आप कि कितना है। तो आप ये सोचिए कि जो भी होगा लंबाई क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई तो बराबर होती है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ का कोण निकालिए, यहाँ का, तो ये 90 हुआ, ये भी 90 हुआ और ये 60 है, तो ऐसे ही जोड़ते हैं 9 9 18 6 240 हुआ, 9 9 18 6 240 हुआ ना, 180 ये 60। अब क्या करेंगे, टोटल 360 होता है, तो 360 में से माइनस कर दीजिए 240, तो हम लोग का कितना बचेगा, 0 2 1 120। तो ये जो कोण हुआ जब हम बांटेंगे इसको, ये तो पूरा 120 है, लेकिन ये अलग अलग 60 होगा। अब देखिए ये आपका कोण है, सामने वाला भुजा लंब कहलाती है और ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कोण हो जाएगा। तो आप चलिए त्रिकोणमिति में, अनुप्रयोग में, और देखिए यहाँ पे हमको ये निकालना है, तो लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर मेरा ये वाला कुछ पर्सन है, इसको मान लेते हैं x। जब ये x होगा तो ये भी x होगा, तो x बटे मतलब लंब बटे आधार मेरा 3 है, 3, तो √3 हो जाएगा tan 60 का मान, और x बटे 3 तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो 3√3 हमारा आंसर होगा। 11 नंबर सवाल का 3√3 आंसर होगा। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आइए अगले सवाल को समझते हैं। आइए 12 नंबर सवाल बनाते हैं। 12 नंबर सवाल का कह रहा है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा जीवा होती क्या है। तो वृत्त में दोनों परिधियों के बीच में खींची गई रेखा जीवा कहलाती है। तो आप बताइए, ऐसे अगर हम खींच रहे हैं तो सबसे बड़ा ये जीवा कौन होगा। तो आप कहेंगे जो केंद्र से होकर गुजरेगी सर, वही सबसे बड़ी जीवा होगी, और जो केंद्र से होकर गुजरेगी उसको हम लोग व्यास कहते हैं, इसलिए इसका आंसर व्यास होगा।
आइए समझते हैं 13 नंबर सवाल को। कह रहा है कि पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए पीटी स्पर्श रेखा है, तो कह रहा है यदि ओटी यहाँ से ओटी हुआ, ओटी बराबर 3 है तो ओपी का मान बताइए। यही ना ओपी है हमारा। तो जैसा कि आपको बताए हैं ये 90 है, तो ये कर्ण का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। और ओटी दिया है ओ टी 3, फिर ओपी भी दिया है ओपी 5 दिया है। तो कह रहा है कि आप पीटी निकाल के दिखाइए, पीटी। तो आप बताइए विद्यार्थी, ये मेरा हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो आधार का फॉर्मूला भी आपको हम पीछे बताए हैं, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। तो इस आधार पे 25 माइनस 9 घटाइएगा तो रूट में 16 और बाहर आएगा 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इसका आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 14 समझते हैं। कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, आपको ऐसे सवालों को याद कर जाना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो इसमें आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज, लेकिन समलंब कभी नहीं होगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। कह रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, तो समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा। तो वह समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और वृत्त की जो कह रहा है कि स्पर्श कर रहा है, जैसे आप समझिए यहाँ पे जैसे ये वृत्त बनाया है और चारों भुजा इसको स्पर्श करना चाहिए, तो ऐसा समचतुर्भुज में होगा। समचतुर्भुज आप इसको डायरेक्ट याद कर जाइएगा विद्यार्थी। आइए 14 समझते हैं। ये 14 ही था, अब 15 हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है, तो यदि PA 6 है तो PB बताइए। देखिए बार बार एक एक कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहा है। ये बाहर P स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है और स्पर्श रेखा हमने खींच दिया PA, और यहाँ से यहाँ तक PB तो कितना दिया है, PA 6 है, तो आपका PA 6 है तो PB कितना होगा। तो बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है जब वह एक ही बिंदु से खींची गई हो। तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, तो इसका आंसर 6 होगा, 6। आइए 16 नंबर सवाल को समझते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि कोण OPA 35 डिग्री है, देखिए इसको यहाँ 35 डिग्री दिया है, तो कह रहा है OAP का मान बताइए, AOP का मान बताइए, AOP का मान बताइए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। जब ये 35 है और आपको पीछे हम बताए हैं कि स्पर्श जो रेखा होता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये तो 90 हो गया, और चूंकि त्रिभुज में 180 ही आना चाहिए तो 90 ये हो गया, 35 ये हो गया, जोड़ेंगे आप इसको तो कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। और 125 डिग्री अब ये कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 180 माइनस 125 डिग्री। अब जो भी हो आपका आंसर आ जाएगा इसका। कोण क्या पूछा है, AOP, तो इसको घटाइए आप, यहाँ से 5 बचेगा, ये 7 हो गया तो 2 घटा दीजिए, 7 में से 2 गया, 5 बचेगा और ये 1 1 0 हो जाएगा, तो 55 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, 55 डिग्री। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। आइए आप 17 को समझते हैं। 17 कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABC त्रिभुज की त्रिज्याएं अंतःवृत्त को PQR पर स्पर्श करती है। तो AP 4 है, BP 6 है, AC 12 है और BC X आपको निकालना है।
तो देखिए इसको इसी पर हम समझा दे रहे हैं। ए पी यहाँ से यहाँ तक ए पी कितना है 4 है। तो अब ध्यान में दीजिए आप, तो ये जब 4 है तो ये भी 4 होगा क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये ए से खींचा गया है। अब देखिए बीपी कह रहा है, बीपी 6 है तो ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है। आगे समझिए, ये पूरा वो दिया है, कह रहा ए सी, ए से लेकर सी तक 12 है। तो आप बताइए ये जब 12 है और ये को 4 हो गया, तो पूरा में से जब हम यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो ही बच जाएगा। तो 4 12 में से घटा दीजिए तो 8 बच जाएगा, तो ये 8 होगा। तो नियम अनुसार जब ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। तो अब आप बता दीजिए 6 8 जोड़ के x बराबर 6 + 8 14 सेंटीमीटर आपका आंसर होने वाला है 17 का। आगे समझते हैं सवाल नंबर 18। उम्मीद है कि आप 17 समझ गए होंगे। कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। PA 8 है तो PB बताइए। सेम सवाल है, आपको ऊपर ऐसे बता चुके हैं हम सवाल। 2 स्पर्श रेखा हमेशा आपस में बराबर होता है, तो PA 8 है तो PB भी 8 होगा। तो आपका आंसर ये होगा डी। 19 समझिए। कह रहा दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC 60 है तो OBC बताइए। आइए यहाँ समझते हैं। आपको हम इसी पे समझा दे रहे हैं। क्या दिया है, BAC 60 है, BAC 60 है तो यहाँ वाला कोण 60 डिग्री दिया है। पूछ क्या रहा है, OBC यहाँ वाला पूछ रहा है। अब आप बताइए विद्यार्थी, आपको एक नियम पढ़ाए होंगे हम 9th में कि जो यहाँ का कोण होता है वो केंद्र पर 2 गुना हो जाता है। तो ये जब थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, 2 थीटा। जैसे आपको मैं पेज पर बता दे रहा हूँ, सवाल नंबर 19। नियम होता है कि अगर वृत्त के अंदर जो त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक केंद्र से होते हुए रेखा से त्रिभुज बने, तो यहाँ जब थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा होगा। कहने का मतलब यहाँ जो कोण होगा इसका 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सवाल में कोण कितना दिया है 60, तो यहाँ 120 होगा, 120 होगा। अब आप बताइए, जब यहाँ वाला मान 120 होगा, यहाँ का मान 120 डिग्री जब हो जाएगा तो ये 2 कोण बचा ना। और चूंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा इसलिए क्योंकि ये त्रिज्या से बना हुआ है। देखिए ये त्रिज्या है, ये केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या गया है। अब बताइए, ये चूंकि एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में 180 होना चाहिए कोण, तीनों को जोड़ने पे। तो अकेले 120 है तो दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, तो 60 आना चाहिए। और दोनों बराबर है तो आधा आधा कर दीजिए। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा कोण है, ये वाला जो कोण है 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। जो भी सवाल नहीं समझ में आए आप उस कमेंट में बता दीजिए हमको, और हम उसको दोबारा आपको समझा सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए विद्यार्थी, वीडियो को बैक करके उसको आप देखिए, जरूर समझ आएगा। अगला सवाल 20 नंबर समझते हैं। कह रहा है PT तथा PS 2 स्पर्श रेखाएं। देखिए PT और PS स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि TPS बराबर 65, TPS बराबर 65, मतलब इस यहाँ का मान 65 डिग्री दिया है। समझने का प्रयास करिएगा। तो कोण OTS बताइए, OTS यहाँ वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, हम यहाँ वाला कोण निकालेंगे। तो यहाँ वाला कोण कैसे निकलेगा, तो जैसे ये स्पर्श बिंदु है तो यहाँ 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, तो 90 90 180, 180 में 65 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 245 डिग्री। 180 में 65 जोड़ेंगे 245 डिग्री। होना चाहिए क्या 360, चारों का योग होना चाहिए 360। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कोण SOT बराबर 360 माइनस, जब हम ये तीनों को जोड़े हैं तो आया है 245 डिग्री, 245 डिग्री। समझिएगा बात को, घटाइए, इसमें 5 बचेगा, 0 में से 5 गया तो ये हो गया आपका 5, ये एक हासिल दिया था तो 5 में से 4 गया 1, और ये आपका हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 115 डिग्री बचा, 115 डिग्री। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, देखें गलती तो नहीं है।
आप लोग ये नहीं ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ सर कुछ नहीं है लेकिन आप 90 का ही मान ले रहे हैं। तो यही नियम है विद्यार्थी, स्पर्श जो बिंदु होता है रेखा का, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, 90 90 118 और ये हो जाएगा 65 245। तो यहाँ इसमें घटाए हम, टोटल 360 होना चाहिए, तो 115 डिग्री। तो यहाँ कोण बना 115 डिग्री बना। अब देखिए चूंकि ये भी तो एक त्रिभुज है, तो सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट आ गया। जब त्रिभुज है ऐसे बन रहा है वो, और यहाँ आपका 115 है, तो हई दोनों होगा जो दोनों होगा त्रिज्या से बना हुआ है कोण, तो ये दोनों बराबर होगा। मतलब 180 में से 115 घटा दीजिए, तो आपका बचेगा क्या, 5 6 65 डिग्री। 65 डिग्री, और 65 डिग्री में क्या, ये दोनों कोण है, ये भी है और ये भी है। देखिए इसका फिगर का इतना भाग ही हम बनाए हैं यहाँ पे, सवाल नंबर 20 है। तो इसको हम आधा करेंगे ना, क्योंकि दोनों मिलके 65 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा, कटाइए इसको, 2 3 6, फिर 2 दूनी के 4 और 2 5 10 पॉइंट देके, तो 32.5 आपका आंसर होगा इसका, जो कि दे रहा है 32.5। 21 को ये समझते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे पर से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, तो स्पर्श रेखा हमेशा समानांतर होगी। आइए समझते हैं इसको 21 नंबर सवाल को। देखिए ये वृत्त है और इसका ये व्यास है, तो दोनों किनारा, तो व्यास का एक किनारा ये, एक किनारा ये हुआ, तो खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो दोनों समानांतर हुई, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बराबर है विद्यार्थी। तो आंसर हम लोग होगा इसका समानांतर। 22 को समझते हैं। 22 कह रहा है कि यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो जिनके बीच का झुकाव 80 है, तो POA बताइए। POA बताइए। ये फिगर बनाते हैं। चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं हम चित्र। सवाल हमारा क्या था, 22। आपके सामने सवाल कर दे रहे हैं, इसको बनाया जाए। PA और PB बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ P है, स्पर्श रेखा खींचिए। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ O है। आगे क्या बोला, झुकाव 80 डिग्री है, तो POA बताइए। तो झुकाव मतलब यहाँ 80 डिग्री है, तो हमें POA बताना है, यहाँ का कोण बताना है हमें। POA जस्ट ऐसा सवाल आपको हम बताए हैं पीछे, ये भी 90, ये भी 90, तो पहले यहाँ का कोण निकालिए, यहाँ वाला। तो देखिए 90 90 9 9 18 18 8 कितना हो जाएगा, 260। 90 90 18 180, 180 में 8 जोड़े 260, और टोटल 360 होता है। चारों कोण का योग 360 होता है, तो 360 माइनस 260, तो यहाँ 100 बनेगा। 100 बनेगा तो आधा आधा बांट दीजिए, 50 50। तो यहाँ वाला आपको पूछा है वैल्यू, तो हमारा 50 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन देखते हैं है 22 का ए सही है। आइए अब 23 समझते हैं। 23 आपको हम इसी पे समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि PA 8 है, PA 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक काट दिया है। PD 4 है, PD 4 है, मतलब ये 4 है। CD 3 है, मतलब CD 3 दिया है। कह रहा है AB आप बता दीजिए, ये वाला वैल्यू बता दीजिए। यहाँ पे देखिए एक आपको पावर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। कहता क्या है वो नियम कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कहीं पे अगर दो रेखाएं खींच दिया जाए, तो बड़ा रेखा गुणे छोटा रेखा बराबर होगा इस रेखा का बड़ा रेखा गुणे छोटा रेखा। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक PA गुने यहाँ से छोटा रेखा PB बराबर होना चाहिए PC गुने PD। समझने का प्रयास करिएगा विद्यार्थी। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आसान भाषा में आपको समझा दिया जाए। तो अब यहाँ पे मान रखिए दिया है जो
पी ए कितना दिया है, पी ए हमारा 8 है। पी बी कितना दिया है, पी बी कितना दिया है, पी बी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, बराबर पी सी कितना दिया है, पी सी, तो देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा। पी डी 4 है, तो पी बी पहले निकालते हैं, तो 7 गुने 4 बटा में आ जाएगा 8, ये कटेगा 2 बार में, 2 से भागा दिएगा 7 में, तो 3.5 आएगा विद्यार्थी। तो पी बी हमारा निकला 3.5। अब आप बताइए, पी ए 8 है और यहाँ 3.5 आया, तो हम 3.5 को घटा देंगे 8 में से, तो 8 में से 3.5 घटाइए आप, तो कितना बचेगा 4.5। तो ये आंसर 4.5 होना चाहिए। आइए मिलाते हैं इसका, सही जवाब है 4.5। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगा, तब तक आप इंतज़ार करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।